हम देखते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि भारत में कंपनी द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत में कंपनी, भारत में पहले क्या चलती थी? कंपनी। तो कंपनी सारा चीज नियुक्त करते थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो ये लॉर्ड कैनिंग जब आए 56 में, तब भारत में कंपनी द्वारा जो नियुक्त किया गया था वो था अंतिम गवर्नर जनरल। यानी कि लॉर्ड कैनिंग को क्या किया गया था? अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद बन जाता है कौन पोस्ट? वायसराय का पोस्ट। जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त किया गया था प्रथम वायसराय, यानी कि यही व्यक्ति जो है लॉर्ड कैनिंग क्या बन गया? अंतिम गवर्नर जनरल और क्या वायसराय, प्रथम वायसराय। यानी प्रथम वायसराय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त किया गया किसको? लॉर्ड कैनिंग को। उसी के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घट गया, जो कौन था? 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इसी के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जो 3 प्रेसिडेंसी में क्या किया? एक एक हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का क्या किया गया? स्थापना किया गया। कितने ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। ये आया था कितने में? 56 में। कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय काल में तीनों प्रेसिडेंसी में, मद्रास, बंबई और कोलकाता में एक एक किया गया उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। यानी हम पूछेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कितने ईस्वी में? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लाया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। जिसको स्वतंत्र रूप से क्या हो गया? लागू किया गया 1856 में। स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया? लागू भी कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। यहां से क्वेश्चन आएगा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। कब? यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। उसके बाद कहता है कि दंड संहिता। दंड संहिता जब मैकाले जो बनाया था प्रारूप, मैकाले जो प्रारूप बनाया था उसको कानून के रूप में कानून बना दिया कौन? यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यानी कब? 1858 में। 59 में उसे क्या करता है? अपराध अपराध विधान संहिता लागू कर देता है। यानी अपराध विधान संहिता लागू किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद व्यपगत सिद्धांत। देखिए व्यपगत सिद्धांत क्या होता है कि राज्य को क्या करना? मिला लेना। छोटे छोटे राज्य को क्या मिला लेना। तो व्यपगत सिद्धांत की नीति को कौन समाप्त कर दिया? लॉर्ड कैनिंग। यानी उसके बाद कहता है क्या? 1861 में इंडियन काउंसिल, ये क्वेश्चन भी आया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ कितने ईस्वी में? 1861 ईस्वी में। और ये कैनिंग रहे थे कब तक? 1862 तक। तो 61 में क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? किसके शासनकाल में? कैनिंग के। और इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में असम में किस चीज का खेती की गई? चाय की। और तमिलनाडु में कहवा की। यानी कहवा की खेती किसके समय में? तमिलनाडु में। यानी कहवा की खेती लॉर्ड कैनिंग के। असम में चाय की खेती, असम में चाय की खेती है, तमिलनाडु में कहवा की खेती। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति, यानी अंतिम गवर्नर। सीधा पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल तक कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि महत्वपूर्ण 1857 के विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब? 1857 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद क्या? अपराध विधान संहिता किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय में। व्यपगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में। असम में चाय की खेती और तमिलनाडु में कहवा की खेती किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में।